हेलो बच्चों। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th मैथमेटिक्स अध्याय 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.2 के लिए आज हम कुछ बेसिक जानकारी लेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली को हल करेंगे और खुद ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के लिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे जानना ज़रूरी है, वह है हमारे पास शून्यक। देखो बच्चे, शून्यक होता क्या है। शून्यक जो है चर का मान होता है। चर का मान कोई भी बहुपद हो, किसी भी प्रकार का बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो, द्विघात हो, त्रिघात बहुपद हो, चतुर्घात हो, कोई सा ही बहुपद हो, उस बहुपद में जो चर का मान होगा वही उस बहुपद के लिए शून्यक होगा। अब उसे शून्यक कहते क्यों हैं, इसे समझ लीजिए। शून्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम उस मान को बहुपद में रखेंगे, सपोज एक्स स्क्वायर धन एक्स प्लस 5, ये कोई एक बहुपद है, इसमें एक्स का मान कुछ आ गया हमारे पास, ठीक है। एक्स का कोई मान हमें पता चलता है, तो हम एक्स का जो भी मान हम यहाँ रखेंगे उसको रखने से एक्स के स्थान पर हम उस मान को रखेंगे और रखने से इस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाना चाहिए, 0। अगर ऐसा होता है तब ये बहुपद जो है इसके साथ, इस 0 के साथ जो है कहलाएगा कि इस शून्यक वाला बहुपद है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जिस मान को रखने से यह बहुपद 0 हो जाए, वह मान, ये जो मान है यहाँ पे x का जो मान है वही इस बहुपद के लिए शून्यक है। समझ में आ गई सबके। अब शून्यक जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है शून्यक का, कि जिस मान को बहुपद में रखने से बहुपद 0 हो जाए वही मान बहुपद के लिए शून्यक है। कैसे निकालेंगे, देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सपोज एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स धन 5, इससे बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे, क्योंकि हम ये निकालना चाह रहे हैं कि एक्स का ऐसा कौन सा मान है जिसको यहाँ रखने से बहुपद 0 हो जाए, यही तो निकालना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद को 0 मान लेंगे, यानी कि एक्स धन 5 बराबर क्या मान लेंगे, 0 माना, ठीक है। माना एक्स धन 5 बराबर 0। अब एक्स का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो एक्स बराबर 0 और ये पक्षांतर हो जाए होकर आएगा -5, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -5। तो यहाँ पे हमारे पास शून्यक आ गया, इस बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा -5। समझ में आ रहा सबके। तो बहुपद के लिए जो चर का मान है वही शून्यक है। अब यहाँ पे चर जो है जिस घात का होगा, अभी तो यहाँ पे एक घात वाला है, कोई घात नहीं लिखी तो एक घात वाला है, इसलिए शून्यक भी एक ही आया, एक संख्या आई। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर धन 5 होता तो यहाँ पे इस बहुपद की घात क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 शून्यक आते हैं। कोई सी भी 2 संख्या हो सकती थी, ठीक है, दोनों एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। तो 2 संख्या हमारी इस बहुपद के लिए शून्यक होती है। जैसे यहाँ पर ये बहुपद है, देखा था हमने, एक्स स्क्वायर धन एक्स धन 5, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जो सबसे बड़ी घात है 2 है, तो इस बहुपद के लिए 2 शून्यक आएंगे, कोई सी भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि जिसमें हमें जो है शून्यक ज्ञात करना है। हमारे पास एग्जाम्पल है जैसे पी एक्स बराबर ए एक्स बहुपद है और इस प्रकार का है कि ए जो है 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार है कि कंडीशन दे रखी है कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या हो सकती है। तो ये एक कंडीशन है, इसे आप थोड़ी देर के लिए सवाल को हल कीजिए, इसे थोड़ी देर के लिए किनारे करिए, ठीक है। तो क्या करना है, इस बहुपद में हमें शून्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 मान लेंगे, माना बहुपद क्या, ए एक्स बराबर 0। अब एक्स का मान निकालेंगे तो गुणा वाली राशि कहाँ जाएगी, भागा में, तो 0/a, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स का मान निकला है 0, यानी कि शून्य कितना हो गया, शून्य क्या हमारे पास 0। एक्स का मान 0 है, ए का मान 0 नहीं है, यही कंडीशन लिखी है यहाँ पे। एक्स का मान तो 0 हो सकता है लेकिन ए का मान 0 नहीं हो सकता। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है पी एक्स बराबर सी एक्स प्लस डी, और ये किस प्रकार का है कि यहाँ पे जो सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, और साथ में सी और डी, सी कॉमा डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं ये दोनों की दोनों, ठीक है। तो चलो अभी सी और डी वास्तविक संख्याएं हैं और सी 0 के बराबर नहीं है, जिसकी हमें एक्स के साथ गुणा करनी है ना, वो संख्या जो है वो सी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो फिलहाल बहुपद हमारे पास यही है, इतना ही है बहुपद, कॉमा करके जो है वो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वही माना सी एक्स प्लस
डी बराबर 0। अब सी एक्स अपनी जगह पर रहेगा, डी का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस डी, यानी कि माइनस का डी हो जाएगा। तो सी एक्स बराबर माइनस का डी। अब एक्स का मान निकालेंगे तो ये गुणा वाला सी कहाँ जाएगा, पक्षांतर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर माइनस डी अपॉन सी। तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। ये हो गया हमारे पास आंसर। ये शून्य निकल के आ गया। इस बहुपद के लिए शून्य क्या है, उस बहुपद के लिए शून्य है हमारे पास माइनस डी बट्टा सी। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है अब हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है, ठीक है। बहुपद का मान ज्ञात करना है। देखिए जैसे एक बहुपद है, एग्जाम्पल बहुपद का मान ज्ञात करना है। एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। कब हमें इसका मान ज्ञात करना है, जब x का मान हमें 0 दिया हुआ है। इस x बराबर 0 पर इसे दिए रहने पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पी एक्स कोई बहुपद है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसमें इस बहुपद का मान इसके हेल्प से ज्ञात करना है, यानी कि x बराबर 0 हमें रखना है यहाँ, और यहाँ रखने से हमें जो है इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। चलिए रखिए x के स्थान पे 0 रखिए, तो पी एक्स है तो p क्या हो जाएगा 0। x के स्थान पे 0 रख दिया तो p 0 बराबर एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर प्लस 2। तो p 0 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर कितना था 0, 0 का वर्ग 0, वर्ग जानते होंगे ना, हमने कक्षा 8 में पढ़ा है। 0 का वर्ग यानी कि 0 गुणा 0, उसकी 2 बार गुणा, यानी कि 0 गुणा 0 0 ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2। तो p 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 यानी कि 2। तो बहुपद, इस बहुपद का मान कितना आ गया 2, और ये 2 कब आया, जब हमने x का मान क्या रखा 0। चलिए इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रश्नावली का एग्जाम्पल ले लेते हैं 2.2 का। एक बहुपद है हमारे पास 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। कब, जब x का मान हमें दिया हो 0, x का मान दिया हो -1, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, बहुपद पी एक्स बराबर, ठीक है। तो चलिए x बराबर 0 रखने पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास p0 बराबर 5 गुणा x की जगह पे 0 माइनस 4 गुणा x की जगह पे 0 का वर्ग प्लस 3। तो ये जाएगा p0 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 0 यानी कि 0 माइनस 4 गुणा 0 का वर्ग यानी कि 0 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0 माइनस 4 गुणा 0 0 प्लस 3। तो इन दोनों ने 0 हो जाना है, 0 माइनस 0 0 ही होता है, बचेगा क्या प्लस का 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास p0 का मान आ गया, यानी कि p0 बहुपद का मान क्या आ गया p0 बराबर हो गया प्लस 3। ये प्लस 3 कब आया, जब x बराबर 0 रखा। अब हमें दूसरे मान की ओर देखना है, x बराबर क्या रखना है -1। तो x बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा p-1 बराबर हो जाएगा, ये बहुपद था हमारे पास ऊपर, ठीक है, ये बहुपद है। तो -1 रखेंगे यहाँ पर, तो 5 गुणा -1, तो ये हो जाएगा देखो 5 गुणा -1 फिर माइनस 4 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3, एक्स की जगह पे -1 रख दिया। तो ये हो जाएगा 5 गुणा -1 माइनस 4 गुणा -1 का वर्ग क्या होता है जानते होंगे, -1 का वर्ग यानी कि -1 गुणा -1, इसी की ही 2 बार गुणा, जितनी घात होगी उतनी बार गुणा करते हैं। तो -1 गुणा -1 यानी कि माइनस की माइनस से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस, 1 एकम 1, तो प्लस का 1, तो ये आ गया 1 प्लस 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर 5 गुणा -1 प्लस की गुणा माइनस होगी तो माइनस आएगा, 5 एकम 5, फिर माइनस की गुणा प्लस होगी तो माइनस की प्लस से गुणा करके माइनस 4 एकम 4 प्लस का 3। तो क्या हो जाएगा -5 और -4 कितना हो जाएगा, माइनस का 9 और फिर प्लस का 3, ठीक है। तो यानी कि ये कितना आ जाएगा -9 प्लस 3, अलग अलग चिन्ह है तो घटाएंगे, और घटाने पे क्या हो जाएगा 9 में से 3 घटाया तो 6, और चिन्ह बड़ी संख्या का यानी कि माइनस। तो ये आ गया बहुपद का मान -6, और -6 कब आया, जब हमने x के स्थान पे -1 रखा। तो बच्चों इसी प्रकार से हमारे पास प्रश्नावली में है क्या, देखिए प्रश्नावली में है कि बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए हमारे पास x के मान दिए हुए हैं, उन x के मान को बहुपद में रख के बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं।
दूसरे सवाल में क्या है, दूसरे सवाल में भी यही है, उसमें हमें जो है बहुपद के ही मान ज्ञात करने हैं। तीसरे सवाल में हमारे पास है कि सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है कि जो मान हमें दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी मान हमें दिए हुए हैं बहुपद के संगत में, वो बहुपद वो मान जो है बहुपद के शून्यक हैं या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज तीसरे सवाल के लिए एक एग्जांपल है कि हमारे पास जो है एक फर्स्ट ही देख लेते हैं। पी एक्स बहुपद दिया हुआ है 3x धन 1, और यहाँ पे x, इसके संगत x का मान क्या दिया हुआ है, शून्य जो x का मान दिया हुआ है वो -1/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें ये सत्यापित करना है कि यह जो मान है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो कैसे सत्यापित करेंगे, इस मान को हम यहाँ रखेंगे, x का मान है ना, इसको यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने से क्या होगा, ये बहुपद जीरो हो जाएगा। अगर जीरो होता है तो सत्यापित हो जाएगा कि शून्यक है। तो क्या करेंगे, पुट, है ना, x का मान -1/3 यहाँ पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास p -1/3 बराबर हो जाएगा 3 गुणा x के स्थान पे -1/3 आ गया p + 1। तो बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा -1/3 है, तो नीचे भिन्न की गुणा भिन्न से, तो अंश की गुणा अंश से, हर की गुणा हर से, तो 3 ही कम 3, और माइनस का भी है तो माइनस का 3/3, p प्लस का 1 ये अलग है, ठीक है, इससे कट जाएगा एक बार। तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। देखिए बहुपद का मान जीरो हो गया ना, किसको रखने से हुआ, -1/3 को। तो इसका मतलब क्या है कि -1/3 इस बहुपद के लिए शून्य गए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, अतः -1/3 बहुपद जो है पी एक्स बराबर 3x + 1 का शून्य है, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास जो है सातवां है। सातवां हमारे पास इसी का ही सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 का सातवां, ठीक है। पी एक्स बहुपद दिया हुआ है हमें 3x² - 1, और इसके लिए x के जो मान दिए हुए हैं दो दिए हुए हैं। एक तो दिया है कि -1/3, और दूसरा दे रखा है x बराबर 2/3। ये दो मान दिए हैं, तो दोनों मानों पे हम क्या करेंगे, इन x के दोनों मानों को यहाँ रखेंगे और देखेंगे कि ये बहुपद जीरो होता है या नहीं। अगर इन दोनों को रखने से बहुपद जीरो हो जाएगा तो ये दोनों मान इसके शून्य होंगे, ठीक है ना। या फिर जिसको रखने से यहाँ जीरो आएगा बहुपद, वही मान इसका शून्य होगा, ठीक है। चलो दोनों की जांच करते हैं। तो x बराबर -1/3 रखने पर, तो रखा हमने, तो p हो जाएगा -1/3 बराबर 3 गुणा -1/3 का वर्ग -1, तो बराबर हो जाएगा p -1/3 बराबर 3 गुणा, ये देखिए -1 का वर्ग, वर्ग जो है इन दोनों का ही होगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी। -1 का वर्ग कितना हो जाता है 1, और वर्गमूल 3 का वर्ग ये जानते होंगे कि वर्गमूल 3 का वर्ग का मतलब है वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, यानी कि वर्गमूल वाली संख्याओं के आपस में गुणा हो जाती है, तो वर्गमूल 9, यानी कि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है, और फिर -1, तो p -1/3 बराबर क्या हो जाएगा, इसके अंदर गुणा कर लेंगे तो अंश की गुणा अंश से होगी और हर की गुणा हर से, तो ये हो जाएगा 3/3 -1, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो 1 - 1 यानी कि 0। तो इसे रखने से 0 आ गया, तो ये तो शून्य है ना। अतः x बराबर x बराबर -1/3 शून्य है। अब दूसरे की जांच करते हैं, ठीक है। x बराबर 2/3 रखने पर, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p 2/3 बराबर हो जाएगा 3 गुणा 2/3 का वर्ग फिर -1 बराबर हो जाएगा 3 गुणा ये इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है, -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 चक्को 12, 12/3 -1,
इससे कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 बराबर 3। वैसे हो सकता है ये शून्यक हमें नहीं प्राप्त हुआ है ना, ये जो है इसे रखने पर जो शून्यक प्राप्त नहीं हो रहा है, हो सकता है ये मान यहाँ पे गलत हो सकता है मेरे पास जो किताब हो उसमें गलत छपा हो, आप लोगों की किताब में हो सकता है कि यहाँ पे जो जो दूसरा मान है ये वाला, ये जो दूसरा मान है वो x बराबर 1/वर्गमूल 3 हो। ठीक है, x बराबर 1/वर्गमूल 3, यहाँ पे 2/वर्गमूल 3 हो गया है। हो सकता है मेरी किताब में गलत छपा हो, आप अपनी किताब में देख लेना, वो ये होगा। इसे रखने से वापस ये भी जीरो, वापस जो है इसे रखने से जो नया वाला मान है उसे रखने से यहाँ पर जीरो आएगा, समझ रहे? तो दो, चूँकि ये सवाल जो है सत्यापित करने का है, जांच करने का नहीं है। अगर जांच करने का होता जांच कीजिए कि ये शून्य है या नहीं है, तब तो ये ठीक था, तब हम कह देते कि ये शून्य नहीं है। लेकिन वह सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान जो हैं वो शून्य हैं। ठीक है, ये सत्यापित करना है, तो ये आना चाहिए था जीरो। हो सकता है मेरी किताब में गलत छपा हो, तो गलत छपने की वजह से ये गलत आ रहा है। आप लोगों की किताब में हो सकता है ये छपा हो, तो इसके होने से इस मान को रखेंगे, इस मान को जब हम रखेंगे तो वहाँ पे जीरो आएगा। तो बच्चों ये प्रश्नावली आप लोग कर लीजिएगा घर में बैठ के। चौथा सवाल वही है, शून्य ज्ञात कीजिए, जैसा मैंने पहले एग्जाम्पल भी दिए 1-2। वीडियो को पॉज करके सवाल उतार लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। और बहुत सरल है, आसानी से घर में बैठ के आप लोग बनाइए। ओके, धन्यवाद।